हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। बहुत ही शानदार तरीके से हम भाई शानदार तरीके से ही वेलकम करते ही, ध्यान रखिएगा। और आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सवाल लेकर के आए हैं। सवालों की दुनिया में आपको ले चलेंगे इस कदर कि आपको सवालों से मोहब्बत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आइए सामने देखते हैं। नज़ारा हमारे सामने दिया गया है, बस आपको करना क्या है कि आपकी आंखों की नज़रें जो है वो इसी सवाल पे होनी चाहिए, दूसरे जगह पे नज़र नहीं होनी चाहिए। ये समझ लो, ये हमारा इश्क है, ये सवाल हमारे इश्क हैं, ठीक है, ये हमारी मोहब्बत है ये। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अगर हमें जॉब पानी है ना तो ये हमें इससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। इससे नहीं पानी है तो मत करो, ठीक है। हमारा सीधा साधा फंडा यही है। तो चलिए, सबसे पहली बात कहिए कि दो संख्याओं के मासा तथा लासा दिए गए हैं। लेकिन सवाल को बताने से पहले दोस्तों, हम एक बात जरूर बताना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे तो जो है कि जो और बच्चे हैं, जो जैसे और स्टूडेंट्स हैं, तो उन तक पहुँचेगी, तो वो देखेंगे और उनके लिए थोड़ा आरामदायक रहेगा, ठीक है। उनको भी कुछ समझ में आएगा। और उम्मीद है हमारे लिए, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम समय को बर्बाद न करते हुए सीधे हम समय को आबाद करने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या करें, कभी कभी गला पड़ जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों को लाने के लिए गहनता लानी पड़ती है। ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपके लिए। ये आपकी मोहब्बत से कम नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सब मासा दिया गया है, लासा दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या, मतलब पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या वाई है, ठीक। यानी कि दो संख्याएं दी गई, पहली हमारी यक्स है और दूसरी हमारी वाई है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, इनका मासा और लासा दिया गया है। क्या दिया गया? मासा और लासा। मतलब पहली संख्या, उसमें हमें पहली संख्या 24 दे दी गई है, ठीक। तो अब चलते हैं भाई। अभी एक फॉर्मूला हमने लिखा है कि लिखेंगे यहाँ पे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ का जो गुणनफल दोनों का होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दूसरी संख्या का मान पता करना है तो सीधे फार्मूला यूज करेंगे। यानी कि पहली संख्या लासा गुणे मासा, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या, ठीक। अब एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है? ये दी गई 48 दी गई, और एचसीएफ की वैल्यू 8 दी गई, बटे में पहली संख्या कितनी दी गई है? 24। भाई सीधी बात, 24 के पार्ट से इसको कैंसिल कर देंगे। 24 एक 24, 24 दूनी 48, यानी कि 8 दूनी 16 वाई का मान आ जाएगा दोस्तों। ये तो 2 मिनट का 2 मिनट बता रहे, आधे सेकंड, वो आधे मिनट का सवाल था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाई फॉर्मूला नहीं याद होगा तो काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगी फिर, ठीक है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। पूरा सवाल आप देखिएगा, समझिएगा, एक एक पॉइंट आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप 16 का और 24 का गुणा करोगे, 48 का 8 का गुणा करोगे, बराबर आएगा, ठीक है। अगला सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल हो चुका है। अब इसके पीछे टाइम क्या बर्बाद करना है, अब दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे आंखों के सामने। बिल्कुल इसी तरह से सवाल है, कोई बदलाव नहीं, खाली संख्या का बदलाव है और कोई बदलाव नहीं है। आप बस लास्ट तक देखते रहिए बस। तो अगला सवाल दिया गया है भाई, सिंपल सा सवाल है। कहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक 7700 है। इनमें से एक संख्या, भाई एलसीएम की वैल्यू दी गई, वो एचसीएफ की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 11 दी गई है, ठीक। और एलसीएम की वैल्यू दी गई है, वो कितनी दी गई है? 7700 दी गई है, ठीक। हमें पहले एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई, वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 275। अब 275 दी, दूसरी संख्या बतानी है हमें। फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। वो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमसे दूसरी संख्या पूछी गई, हम सीधे दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पहली संख्या मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, बटे में पहली संख्या। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
अब भाई सीधी बात है, एलसीएम कितना मान दिया गया 7700, एचसीएफ कितना दिया गया 11 बटे में, और इसका क्या नाम एक्स का मान पहली संख्या 275। क्या 11 के पार्ट से संख्या काट सकते हैं हम लोग? बिल्कुल काट सकते हैं 11 के पार्ट से। 11 दूनी 22 बचे 5, 11 पंचे कितना होता है 55। 7700 को 77 गुणे 100 लिख लो बटे में 25। क्यों लिखा? क्योंकि 25 के पार्ट से 100 जो है पूरी तरह से 4 बार चला जाएगा, ये 4, यानी कि y की वैल्यू के 7 चौक 28 के हासिल के 2, 7 चौक 28 2 30, यानी इसकी जो वैल्यू है दूसरी संख्या आएगी वो 308 आएगी। कितनी आएगी? 308 आएगी, यही आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो अब आप आज के लिए इस सेशन में इतना ही पर्याप्त है। हम आपके लिए फिर से नए सेशन में इससे भी बेहतरीन, इससे भी शानदार सवाल लेकर के आएंगे। बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।